ये आ गई अपनी उद्घाटन स्पेशल ट्रेन झंझारपुर लौखा के लिए। इसका आज शुभारंभ होने वाला है। NTES पे आप चेक कर सकते हैं 05205 ये गाड़ी संख्या है। ये है अपनी उद्घाटन स्पेशल ट्रेन। पूरी तरह से सजी धजी है। यही ट्रेन कल से नियमित रूप से झंझारपुर से लौखा के बीच चलेगी। ये हमारे ड्राइवर साहब लोग हैं, हाय कीजिए। ये देखिए, ये स्पेशल ट्रेन झंझारपुर लौखा के बीच कल से चलेगी। आज इसका उद्घाटन माननीय सांसद झंझारपुर के श्री रामप्रीत मंडल जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया जाएगा। झंझारपुर जंक्शन से माननीय सांसद का झंझारपुर आगमन हो चुका है और ये D1 कोच हुआ। और आप देख सकते हैं झंझारपुर लौखा बाजार गाड़ी संख्या, ये D1 कोच है। और इसके अलावा हम आपको सारी कोच इस जो ट्रेन में लगा हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं। एक ऐतिहासिक दिन आज संपूर्ण लौखा झंझारपुर निवासी के लिए। ये ट्रेन कल से हर एक स्टेशन पे रुकेगी। झंझारपुर से खुलने के बाद महरैल, उससे पहले झंझारपुर हॉल्ट पर, फिर महरैल, फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे चंदेश्वर स्थान, फिर उसके आगे बरहरा हॉल्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल्ट, और फिर उसके बाद खुटौना। खुटौना से खुलने के बाद लौखा बाजार रेलवे स्टेशन। 5 कोच लगा हुआ है, जिसमें एक दिव्यांग कोच है और 4 जनरल कोच है। ये देखिए, तो आज संपूर्ण मिथिला के लिए बहुत ही गर्व की बात है। पहली बार 7.5 साल के बाद झंझारपुर लौखा के बीच ट्रेनों का परिचालन शुरू होने वाला है। और दरभंगा में एम्स का निर्माण, दरभंगा बाईपास का लोकार्पण, ये सारी चीज़ें आज माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों का लोकार्पण, शिलान्यास, उद्घाटन 15,000 करोड़ से अधिक रुपए की आज संपूर्ण बिहार को सौगात उपहार मिलने जा रही है। और ये आप देख सकते हैं ट्रेन का 5 कोच लगा हुआ है। ये अंतिम कोच था और ये D4 हो गया, फिर D3 है, D2 है, D1 है और एक जनरल कोच, दिव्यांग कोच लगा हुआ है। तो ये कुल मिलाकर के 5 कोच लगी हुई है। और ये अभी झंझारपुर जंक्शन पर ये ट्रेन खड़ी है। थोड़ी देर में उद्घाटन समारोह है। 11:15 बजे ये ट्रेन झंझारपुर से लौखा के लिए चलेगी, जिसमें आज माननीय सांसद लौखा तक यात्रा करेंगे। यात्री की सुविधा का विस्तार पूर्वक वो निरीक्षण करेंगे लौखा तक। और उसके बाद कल से ये ट्रेन नियमित रूप से चलेगी। जुड़े रहिए स्टार मिथिला से। अगली तस्वीर के साथ हम बहुत जल्द हाजिर होते हैं। धन्यवाद।